व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 36 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37। सो लेट्स रीड। A, B and C can do some work in 36 days. A and B together do twice as much work as C alone, and A and C together can do thrice as much work as B alone. Find the time taken by C to do the whole work. ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी कैन डू सम वर्क इन 36 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम और एफिशिएंसी को हमें बस एडजस्ट करना है। सो ए एंड बी एंड सी ये जब साथ में काम करते हैं तो 36 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। ए एंड बी टुगेदर डू ट्वाइस एज मच वर्क एज सी अलोन। अब ये जो बात हो रही है ये एफिशिएंसी की बात हो रही है कि ए और बी जब साथ में काम करते हैं वो दुगना काम कर लेते हैं जितना कि सी कर पाता है। मतलब ए प्लस बी टुगेदर कैन डू ट्वाइस एज मच वर्क एज सी, ट्वाइस एज मच वर्क देन सी। यहाँ पर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ए एंड सी टुगेदर कैन डू थ्राइस एज मच वर्क, मतलब ए एंड सी अगर साथ में काम करें तो कितना काम कर लेते हैं, थ्राइस एज मच वर्क एज बी अलोन। बी जितना अलोन करता है उसका 3 गुना, थ्राइस। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब आगे हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू डू द होल वर्क। अब देखो एफिशिएंसी में हमें ना तो ए की एफिशिएंसी पता है, ना बी की पता है, ना सी की पता है, लेकिन हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। अब भाई 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो सॉल्व हो नहीं सकते, तो एक हिडन इक्वेशन भी है इसमें। वो पता कैसे निकलेगी, वो इस टर्म से निकलेगी। अब देखो यहाँ पर डेज में हमें दे रखा है, तो क्या हम ए प्लस बी प्लस सी का काम जो है वो एक डे का काम निकाल सकते हैं, मतलब एफिशिएंसी निकाल सकते हैं उनकी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ भाई टोटल वर्क डन जो था पूरा काम वो फॉर एग्ज़ाम्पल 360 यूनिट्स का था। मैंने एक एस्टिमेट कर लिया 360 यूनिट्स का पूरा काम था। अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों जब साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, 36 डेज में। तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 360/36, मतलब वो 10 यूनिट्स एक डे में बनाते हैं। ये आ गई उनकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 10 यूनिट्स पर डे। ये भी एफिशिएंसी के इक्वेशन है एंड ये भी एफिशिएंसीज के इक्वेशन है। तो अब हमें सी का चाहिए, तो सी को तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, मैं ए और बी को सी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, तो ए प्लस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2c। देखो 2c प्लस सी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स पर डे। तो 3c की वैल्यू कितनी हो गई, 10 यूनिट्स पर डे, एंड c की वैल्यू हो गई 10/3 यूनिट्स पर डे। तो हमें इससे c की एफिशिएंसी पता चल गई, बिल्कुल पता चल गई कि c जो है वो 10/3 काम कर लेता है, 10/3 यूनिट्स का काम एक दिन के अंदर। अब टोटल वर्क डन जो है वो 360 यूनिट्स है। c का रेट दे रखा है इतना। क्या टाइम निकाल सकते हैं कि c को कितना टाइम लगेगा ये पूरा काम कंप्लीट करने में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन बाय सी, टोटल वर्क डन अपॉन जो रेट उसे लगता है 10/3। अब ये अपॉन 3 करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, बस इसे सॉल्व कर लो। सो 36 इंटू 3, 6 3 18, 3 3 10। सो 108 डेज लगते हैं सी को ये पूरा काम कंप्लीट करने में। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। 15 men could finish a piece of work in 210 days, but at the end of 100 days, 15 additional men are employed. In how many more days will the work be completed? Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 15 men could finish a piece of work in 210 days। अब ये वर्कर्स इन लॉट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करे थे। इसमें जो वर्क डन है वो मेन डेज के फॉर्म में आता है, मेन डेज, वुमेन डेज, चिल्ड्रन डेज, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो। अब यहाँ पे मेन डेज दे रखा है, बोला है 15 मैन जो है वो 210 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन हुआ 210 मल्टीप्लाइड बाय 15, मतलब 315 एंड 0 मैन डेज। ये है हमारा टोटल वर्क डन, 210 मल्टीप्लाइड बाय 15 करा तो 3150 मैन डेज है हमारा टोटल वर्क डन। अब हमें बोला क्या है, बट एट द एंड ऑफ 100 days 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, मतलब
100 दिन के बाद 15 एडिशनल मैन और आ जाते हैं। तो बताओ इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ओके, तो अब यहाँ पे जो वर्क डन है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, जब 100 दिन तक थे, 100 दिन तक वैसी सिचुएशन थी जैसा यहाँ पर दे रखा है, 100 डेज थे एंड 15 मैन था। सो 15 मैन एट द रेट 100 डेज तक उन्होंने काम किया, ठीक है। प्लस फिर क्या होता है, 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, 15 मैन और एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो अब कितने हो गए, पहले 15 थे, अब और 15 लोग आ गए, तो कितने हो गए 30 मैन। अब ये पूछा है इन 30 मैन को कितने डेज लगेंगे ये काम को कंप्लीट करने में। मैं मान लेता हूँ x डेज लगेंगे, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, दिस वर्क प्लस दिस वर्क, ये टोटल वर्क के इक्वल है जो कि है 3150 मैन डेज के इक्वल, ठीक है। सो इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 1500 मैन डेज प्लस 30x मैन डेज इक्वल्स टू 3150 मैन डेज, ठीक है। सो मैन डेज से मैन डेज तो हम कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या 30x इक्वल्स टू 3150 माइनस 1500। सो 30x इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 1500 एंड 1650। ओके, 0 से 0 कैंसिल एंड x आ जाएगा 165/3, दैट इज 55। एंड हमसे यही पूछा था इन हाउ मेनी मोर डेज, इन हाउ मेनी मोर डेज कितना ज़्यादा दिन। तो टोटल डेज तो वैसे 100 एंड x है 55, 155 डेज हो जाता, लेकिन हाउ मेनी मोर डेज तो वो 55 है एक्स्ट्रा। Therefore 55 days is our answer, option number C. Now question number 39. Manoj takes twice as much time as Anjay and thrice as much time as Vijay to finish a piece of work. Together they finish the work in one day. What is the time taken by Manoj to finish the work? Okay, तो यहाँ पे बोला है मनोज जो है वो टाइम का रिलेशन दे रखा है, ठीक है। मनोज जो है वो दुगना टाइम लेता है जितना अंजय लेता है एंड तिगना टाइम लेता है जितना विजय लेता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मनोज कॉमन है, तो मैं मनोज का एस्टीमेट कर लेता हूँ। मनोज को x डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने में, बल्कि x भी नहीं, मैं इसको 6x लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो अगर मनोज को 6x डेज लगते हैं तो अंजय को कितना लगता है, यहाँ पे लिखा है मनोज टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अंजय। मनोज जो है वो अंजय से दुगना टाइम लेता है, तो अगर मनोज दुगना लेता है तो अंजय उसका आधा लेता होगा, मतलब 3x डेज, ठीक है। तभी तो 3x का दुगना 6x हुआ, है ना। फिर अब यहाँ पे विजय का कितना होगा, लिखा है मनोज टेक्स थ्राइस एज मच एज विजय टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब विजय का 3 गुना मनोज है, 6x है, तो हमारा 6x डिवाइड बाई 3 2x हो गया विजय का, तभी तो ये थ्राइस हुआ, 2x इंटू थ्राइस इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया कि मनोज को 6x डेज लगते हैं, अंजय को 3x डेज और विजय को 2x डेज, ठीक है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन वन डे, साथ में वो लोग वन डे में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम, मैं मान लेता हूँ टोटल वर्क डन जो है वो 6x यूनिट्स का था, मैंने एस्यूम कर लिया। अब मनोज को कितना टाइम लगता है काम करने में, मनोज को 6x डेज लगते हैं, तो एक दिन में वो कितने काम को कंप्लीट कर लेगा, मतलब रेट उसका 6x/6x, मतलब 1 यूनिट वो एक दिन में बना लेता है। सिमिलरली अंजय कितने यूनिट बना लेता है, अंजय 6x यूनिट्स 3x डेज में बनाता है, तो एक दिन में 6x/3x यानी कि 2 यूनिट्स पर डे बना लेता है। सिमिलरली अगर हम विजय का निकालें तो विजय 2x डेज में 6x यूनिट्स बना लेता है, तो मतलब एक दिन में 6x/2x यानी कि 3 यूनिट्स वो एक दिन में बना लेता है। सो अगर मनोज, अंजय और विजय तीनों साथ में काम करें तो एक दिन में वो कितने यूनिट्स बना लेंगे, A+M+V। विजय 3 यूनिट्स बना लेता है, अंजय 2 यूनिट्स बना लेता है और मनोज 1 यूनिट बना लेता है। तो अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो वो 3 + 2 + 1 दैट इज 6 यूनिट्स वो एक दिन में बना लेंगे, ठीक है। ये तो निकल गया उनका रेट, तीनों का इकट्ठा टुगेदर रेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन वन डे, मतलब हमें मनोज प्लस अंजय प्लस विजय का टाइम दे रखा है कितना, 1 डे, मतलब एक दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब काम जो था वो 6 यूनिट्स का ही था, मगर वो 6 यूनिट एक दिन में बनाते हैं
और एक ही दिन में काम को कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो रेट इनटू टाइम, यही टोटल वर्क डन है। मतलब टोटल वर्क डन जो है वो 6 × 1 यानी 6 यूनिट्स का है, करेक्ट। एंड हमारे हिसाब से जो टोटल वर्क डन है वो कितना हमने एस्टिमेट किया था, 6x। तो दैट्स इट, ये 6x यूनिट्स का है हमारे हिसाब से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। एंड हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय मनोज टू फिनिश द वर्क। मनोज को कितना टाइम लगता है भाई, 6x डेज लगते हैं, यही हमने एस्टिमेट किया था। और x की वैल्यू आ गई 1। दैट्स इट, मतलब मनोज को 6 × 1 यानी कि 6 डेज लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। Therefore, option number A is your answer. So that is it for the video. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.